हाय किड्स, ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली फॉर लर्निंग अबाउट टूथ। आपके सिलेबस में टूथ है, तो आज एक डेंटिस्ट आपको सिखाएंगे कि टूथ के बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए। तो जैसे आपके घर में जो छोटे भाई बहन हैं, जब वो पैदा होते हैं, व्हेन दे आर बोर्न, उनके मुंह में क्या दांत कभी दिखाई देते हैं? नहीं, उनके मुंह में दांत नहीं होते। और कोइंसिडेंटली अगर उनके मुंह में कभी कोई दांत होता है तो वो भगवान की मर्जी से ही होता है। लेकिन जो उनके मुंह में पहला दांत होता है वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर की एज में आना शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे उनके दांत आते हैं और जैसे जैसे उनको फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, ऐसे ऐसे उनके टीथ बढ़ते रहते हैं। उन वाले सेट्स ऑफ टीथ को बोलते हैं टेम्पररी टीथ, दैट इज डेसिडुअस टूथ। दे आर टू शेड, वो उतर जाएंगे, उनके मुंह से निकल जाएंगे। इसीलिए भगवान ने उनको टेम्पररी टूथ दिया है और उनकी रूट्स छोटी छोटी दी हैं। उनके मुंह के हिसाब से उनके क्राउन पोर्शन भी छोटे छोटे हैं। देन कम्स परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जैसे आपके मम्मा पापा के मुंह के अंदर है, आपके अंदर आधे टेम्पररी है, आधे डेसिडुअस, मतलब आधे डेसिडुअस है और आधे परमानेंट है। आप मिक्स डेंटिशन स्टेज में हो। जब आपके मुंह में सारी के सारे टीथ शेड हो जाएंगे, कोई भी दांत ऐसा नहीं बचेगा जो छोटा है या फिर जो पहले आए थे, तब आपके सारे के सारे दांत परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो चुके होंगे। ओके, सो परमानेंट टीथ और डेसिडुअस टीथ में बेसिक डिफरेंस होता है कि वो डेसिडुअस टीथ थोड़े छोटे होते हैं, परमानेंट टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। परमानेंट टीथ आपकी मुंह के अंदर लाइफ टाइम तक बने रहते हैं। ओके, डू यू नो, दांत की कुछ लेयर्स भी हैं। आपको जो दांत ऊपर दिख रहा है, उससे भी ज़्यादा दांत नीचे है। डिड यू गेट इट? सो अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में दांत के स्ट्रक्चर को रीड किया है तो मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से बताती हूँ। ये दांत है, दिस इज़ अ टूथ। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको इनेमल बोलते हैं। एवरीवन गेटिंग इट? देन जो रूट है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? इनेमल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सीमेंटम। फिर हमारी सेकेंड लेयर आती है, कैन एनीवन टेल? यस, इट इज़ डेंटीन। डेंटीन जो है वो क्राउन में भी वही है और रूट में भी वही है। देन उसके बाद आपकी आती है थर्ड लेयर, दैट इज़ नोन एज पल्प। कैन एनीवन गेस व्हाट डू वी कॉल इट? It is known as heart of the tooth. Do you know why it is known as heart of the tooth? Because it is having all the nerves and blood vessels. Do you know what color it is? No, it is not white color. It is red in color. Okay. So teeth की हमने mainly देखा 3 layers. Outermost layer, that is enamel, and then second layer which is dentine, third layer which is a pulp. So these 3 layers ये हमारे दांत को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। हमारा दांत होता है बोन के अंदर। डू यू थिंक कि दांत कभी हिलता है? डेसिडुअस टीथ, टेम्पररी टीथ, जब उनको उतरना होता है, जब उनको निकलना होता है, वो गिर जाते हैं तो उनकी रूट्स जो हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं। सी गॉड्स मैकेनिज्म इज़ सो ग्रेट दैट धीरे 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 उनकी रूट्स छोटी होती जाती हैं, ख़त्म होती जाती हैं, रिजॉल्व होती जाती हैं। और वो दांत जब उनको शेड होना होता है तो वो इतनी छोटी और इतनी नेग्लिजिबल हो जाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर का क्राउन पोर्शन रह जाता है और धीरे धीरे वो क्राउन पोर्शन भी गिर जाता है। इसीलिए बच्चों, मिक्स डेंटिशन स्टेज में यू शुड ईट लॉट ऑफ सैलिड्स, फ्रूट्स, फाइब्रस थिंग्स, सो दैट आपके दांत पे एक कांस्टेंट प्रेशर बने और आपकी जो रूट्स हैं वो वहाँ से गल जाएं। अगर आपके मुंह में डेसिडुअस टीथ है तो you should eat lot of healthy food, salads. Okay. नाउ कमिंग टू 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हैव यू एवर इमेजिन्ड कि आपके सारे दांत एक जैसे नहीं नज़र आते? मिरर लो, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करो। डू यू थिंक इट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ द की टू हैप्पीनेस? आई थिंक सो। ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ टूथ इज़ इंसीजर्स। इंसीजर्स जो हैं वो 2 तरीके के हैं। पहले वाले जो अगर हम अपने मुंह को एक हाफ पोर्शन में बांट दें, ओके, सो वी आर कंसिडरिंग कि हमने 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ द टीथ हम देख रहे हैं। कैसे देखा? हमने लिया सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जो, ओके, ऊपर वाले जो को अगर हमने देखा तो हम उसको हाफ पोर्शन में बांट देते हैं। हाफ पोर्शन में बांटा तो हमारे पास एक सेट ऑफ टीथ आ गई। किड्स, जो हमारे ये सेट ऑफ टीथ हैं यही हमारे लेफ़्ट साइड में है और इसी तरह से हमारे नीचे राइट साइड में है और इसी तरह से हमारे नीचे लेफ़्ट साइड में है। सो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हमारी बॉडी में राइट साइड में एक आई है तो ऐसे ही आँख हमारी लेफ़्ट साइड में है। ओके, अगर हमारे राइट साइड में चीक है तो ऐसे ही चीक हमारे लेफ़्ट साइड में है। सिमिलरली जो हमारे दांत राइट साइड में है, सिमिलरली ऐसे ही दांत हमारे लेफ़्ट साइड में है। सो दे आर सिमेट्रिकल। ताजमहल याद आया सबको?
सो कमिंग टू फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ, इट इज़ इंसिजर। इसकी शेप कैसी होती है? चिजल शेप। ये किस लिए होता है? अगर हम पिज़्ज़ा खाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? बाइट हम फ्रंट से करेंगे ना, सो दिस इज़ डन बाय इंसिजर्स। ओके, सेकंड होते हैं हमारे कैनाइन। कैनाइन कैसे होते हैं? कैनाइन, कभी आपने डॉग के टीथ देखे हैं? दे आर सो शार्प। ओके, वो वो किस लिए दिए हैं भगवान ने? बिकॉज दे आर कार्निवोर और उनको मीट खाना रहता है। मीट खाने के लिए दे नीड टू टेयर इट। इफ़ दे नीड टू टेयर इट दे यूज़ कैनाइन। सो हमारे हमारी जो कैनाइन है इतने शार्प और प्रोमिनेंट नहीं है जितने एनिमल्स में है, लेकिन इट इज़ द कॉर्नर ऑफ आर आर्च। अगर हम देखें, हम स्माइल करें तो एक छोटा सा दांत चमकता होता है जो कि लंबा होता है, पॉइंटेड होता है। इमेजिन गाइज, आई एम ए डेंटिस्ट, तो मैं ऐसा ऐसा केस बहुत बार देखती हूँ। जब किसी का कैनाइन मिसिंग होता है तो उसकी स्माइल अधूरी लगती है, इसीलिए वी रेप्लिकेट द कैनाइन। सो कैनाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैनाइन हमारी टूथ की आर्च को ब्यूटिफाई करता है, टीयरिंग के लिए हेल्पफुल होता है, और ये लंबा दांत होता है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूथ। देन थर्ड टूथ इज़ ए प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है हमारे दो होते हैं, कैनाइन वॉज वन, इंसिसर्स वर टू, एंड प्रीमोलर आर टू। Premolar, mind you guys, premolar is not present in deciduous dentition. It is only present in permanent dentition. Okay, you only have incisors, canine, and molars in your deciduous dentition, and you have incisors, canine, premolars and molars. क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं हमें थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाना होता है, हमें ज़्यादा क्रशिंग करनी होती है फूड की, हम ऑल टाइप ऑफ फूड खाते हैं, तो इसीलिए भगवान ने हमें ज़्यादा दांत दिए हैं। सो आप ये देखिए, मोलर्स, अगर डेसिडुअस में फाइव फाइव टीथ हैं, लाइक राइट साइड अपर जॉ राइट साइड में फाइव टीथ हैं। इन टोटल कितने टीथ हुए? 5 × 4 दैट इज़ 20। एंड हमारे परमानेंट टीथ में, परमानेंट डेंटिशन में कितने टीथ हैं? 2 incisors, 1 canine, 2 premolar and 3 molars. How many they are? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 molars अगर हम माने विजडम टूथ को इंक्लूड करें, तो 8 × 4, 32 टीथ। आपने सुना होगा ना, 32 दांत। ओके, लेकिन जो ये थर्ड मोलर है, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड में धीरे 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 इट इज़ गोइंग टू बी मिसिंग, लेकिन बहुत सालों के बाद अभी तो होते हैं। सो हम प्रीमोलर डिस्कस कर रहे थे। प्रीमोलर आर फॉर क्रशिंग फूड। प्रीमोलर्स आर फॉर क्रशिंग योर फूड। जब आप अपनी जब आप कुछ भी खाते हैं तो वो प्रीमोलर्स मोलर्स की हेल्प करते हैं, खाना को क्रश करते हैं। देन इनकी जो शेप होती है वो नट क्रैकर के जैसी रहती है। इनकी जो फंक्शन है वो नट क्रैकर के जैसी रहती है। देन मोलर्स, मोलर्स कैसे होते हैं बच्चों? मोलर्स का जो ऊपर की सरफेस होती है बहुत ब्रॉड होती है, लंबी होती है, तो वो एक आप मतलब उनकी उनकी ही सहायता से हम बहुत अच्छे से रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीट सब कुछ खा पाते हैं। मोलर्स हमारे मेन टीथ होते हैं फॉर मैस्टिकेशन। हम अपना खाना मोलर से सबसे ज़्यादा चबाते हैं। सो मोलर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। यूजुअली 2 तो सबके मुंह में होते हैं, थर्ड मोलर हमारा थोड़ा लेट आता है, जैसे 19 ईयर्स ऑफ एज में आता है। सो मोलर जो है वो दे आर फॉर ग्राइंडिंग, एंड उनकी ओक्लूजल टेबल वाइड होती है, एंड दे आर फॉर ग्राइंडिंग। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।